नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। बिहार पॉलिटिकल लीग का चैंपियन कौन? देखिए 10 नवंबर को बिहार चुनाव का नतीजा और 10 तारीख को आईपीएल का भी नतीजा आएगा। आखिरी जो है मैच होगा 10 नवंबर को। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बिहार पॉलिटिकल लीग का चैंपियन कौन? वैसे बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। पहला चरण 28 अक्टूबर 71 सीटें, दूसरा चरण 3 नवंबर 94 सीटें और तीसरा चरण 7 नवंबर 78 सीटें। नतीजे 10 नवंबर को। मैंने आपको बताया 3 चरणों में चुनाव होंगे। कुल मिलाकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। एक और सबसे बड़ी चीज जो आपको जाननी चाहिए, कोरोना मरीज भी वोट डाल सकेंगे। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, वोटिंग के अंतिम समय में कोरोना मरीज भी वोट डाल सकेंगे। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे, लेकिन 5 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना काल में पहला चुनाव है। कोरोना काल में ये पहला चुनाव, इसलिए घर घर जाकर चुनाव प्रचार हो सकेगा, लेकिन 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। नामांकन पत्र ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल माध्यम से ही होगा। वो बड़ी बड़ी जनसभाएं, चुनावी रैलियां न्यू नॉर्मल में अब नहीं होंगी। बिहार का चुनाव, लेकिन बड़ी बड़ी जनसभाएं, सैकड़ों लोग, अब वो नहीं होंगी चीजें। लेकिन आज ताल ठोक के हम लोग सवाल क्या उठाने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आप जानते हैं बॉलीवुड में ड्रग का मामला पूरी तरीके से चरम पर है। सुशांत को एक बड़ा मुद्दा बिहार में बनाने की कोशिश की गई। हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब की बार सुशांत पर सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल। बिहार में किसकी दिवाली किसका दिवाला, ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि दिवाली 14 नवंबर की है, 10 तारीख को नतीजे आ रहे हैं। क्या अब की बार सुशांत पर सरकार? आप जानते हैं बीजेपी ने तो स्टिकर से लेकर मास्क तक छपवा दिए। बीजेपी ने तो सुशांत के नाम पर वोट मांगने की तैयारी भी पूरी कर ली है। बीजेपी नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि सुशांत को ना भूले हैं ना भूलेंगे। तो क्या बिहार में सुशांत पर पड़ेगा वोट, सुशासन या सुशांत? मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राजेश राठौड़, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव आपको नजर आ रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी समय निकालने के लिए। आलोक मेहता, राजीव रंजन जेडीयू से मेरे साथ हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। सुशांत पर सरकार, आप लोगों ने तो मन बना लिया होगा कि सुशांत पर पड़े वोट। स्टिकर से लेकर मास्क तक सब कुछ छपवाया आप लोगों ने, ना भूले ना भूलने देंगे। अमन जी देखिए, सबसे पहले तो जब बिहार के चुनाव का घोषणा होता है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र हमेशा विजयी होगा। पप्पू यादव जी आ रहा हूं एक मिनट आपके पास। हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ, कोविड के एक संकट में जिस तरह से चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, लड़ रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ा रही है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने मुझसे जो सवाल किया, मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी से पहले लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे जी, तो कहा जाता था कि लालटेन युग है, उस लालटेन में तेल भी नहीं है। तो लालटेन युग से एलईडी युग लाने का काम किसी ने किया है तो वो नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने किया है। दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल बिहार का बेटा है और हमारी पार्टी ने तो बहुत स्पष्ट कहा है, जनता की सेवा मूल मंत्र है और क्यों नहीं इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को, पूरे बिहार को, पूरे देश को। और मुद्दा है, मैं सराहना मुद्दा है या करता नहीं है, बस ये बता दीजिए ना। सुशांत पर वोट, सुशांत आपके लिए वोट का मुद्दा, सुशांत पर वोट पड़ेंगे बिहार में, हाँ या ना? मैं हाँ या ना का उत्तर नहीं होता है। विकास जो कार्य किया है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। रिपोर्ट कार्ड जनता देगी और सुशांत सिंह राजपूत क्यों नहीं मुद्दा हो? क्यों नहीं? अगर बिहार पुलिस एफआईआर ना करती अमन जी, तो सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेके ये ना कहता कि मुंबई पुलिस सो रही है। और ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस को जो दाव पेच सिखाए हैं वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की जो पुलिस होती थी ना कार्यकाल में, उसी ने सिखाए हैं। चलिए ठीक है पप्पू यादव, एक बड़ा मुद्दा है। पप्पू यादव जी, आप तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी बनाने की भी बात कर चुके हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी, पहले हम तो प्रतिज्ञा पत्र, शपथ पत्र के साथ आए हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है, कोर्ट में एफिडेविट करके। लेकिन सवाल उठता यह है कि सुशांत के डेथ के ठीक
आधे घंटे के बाद हम उनके पिता से, उनके परिवार से मिले थे पटना में, और मैं 1 घंटे के बाद सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। रिया चक्रवर्ती वाज द मर्डरर। मैंने ये सवाल ठीक मैंने उस दिन उठाया था। ये देश 1 महीने तक हम सड़कों पर थे। सुशांत, अब सवाल वोट का नहीं हो सकता। ये लोग तो कभी रघुवंश बाबू, जिसको ब्रह्म बाबा बोले, जिस रघुवंश बाबू ने को लालू यादव जी ने मंत्री बनाया, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, मनरेगा, वो मनरेगा इनको पसंद नहीं था। अभी इन्होंने ये जो हिंदुस्तान के संविधान के लिए सबसे बड़ा काला कानून लाया, आवाज ही बंद कर दी हिंदुस्तान की पूरी देश के आत्मा के किसानों को। ये जो उपसभापति है, ये कह रहे थे कि हमको नींद नहीं आया। पूरे भारत के किसानों को का गला घोंट देने वाला या हरिवंश राय, ऐसे लोगों को तो 1 मिनट भी इनका तो नैतिक मूल्य नहीं है बोलने का। ये हमेशा कभी ये लिंगायत, जिन्ना, कश्मीर, हिंदुस्तान, पुलवामा, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सुशांत, ये इनके पास राजनीति का मुद्दा क्या है? नीतीश कुमार, लेकिन एक चीज तो आप दोनों में कॉमन है ना। नीतीश बात करता है राम लखन सिंह यादव के पोता की, नीतीश बात करता है सुशांत की, नीतीश बात डेवलपमेंट की क्यों नहीं करता है? नीतीश बात करता है 15 लाख लालू एक चीज तो आप में और बीजेपी में कॉमन है ना पप्पू यादव, आप भी सुशांत के साथ, बीजेपी भी सुशांत के साथ। एक चीज पे तो वोट बढ़ जाएंगे ना, फिर तो वोट बढ़ जाएंगे। एक चीज में तो कॉमन है ना, आप भी सुशांत के साथ, बीजेपी भी सुशांत के साथ। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के सबसे क्लोज वो सुशांत के घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। ये आप जानिए बब्बा भाई कि जो उसके सबसे नजदीकी जो ये बड़ी ड्रग्स का घटना चल रहा है, तो फिर बीजेपी स्टिकर क्यों छपवाती जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है सर? ना भूले ना भूलने देंगे स्टिकर, देखिए ना। कहता है ये कंगना, ये बीजेपी ने स्टिकर क्यों छपवाए फिर? ना भूले ना भूलने देंगे। देखिए करता है बीजेपी मास्क बंटवा रही है, स्टिकर बंटवा रही है सुशांत को लेकर। ना भूले ना भूलने देंगे। दे दीजिए गौरव भाटिया, जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़े। गौरव भाटिया, पप्पू यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव आप पर। का इस्तेमाल कैसे करें? गौरव भाटिया बहुत बड़ा आरोप लगा दिया पप्पू यादव ने। देखिए, ये जो बिहार के चुनाव होंगे, ये एक और वजह से बड़े ही अलग के चुनाव हैं। हम बनाएंगे इसके पर। अब सुन लीजिए पप्पू, सुन लीजिए पप्पू जी, सुनिए पप्पू। देखिए, इस बिहार चुनाव में 2 पप्पू यादव होंगे, हम सब ये जानते हैं। एक पप्पू जी तो यहां बैठे हैं। इन पप्पू जी के बारे में मैं केवल इतना बता दूं, ये कानून व्यवस्था की बात कभी नहीं करेंगे। ये तो खुद कन्विक्टेड है एक मर्डर केस में। पप्पू जी मेरी बात, आप दोषी साबित नहीं हुए थे एक हत्या के मुकदमे में। आप कह रहे थे आवाज बंद कर दी। अरे आपने तो जीते जाते इंसान की आवाज बंद कर दी। गुजरातियों के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा। सुनिए आप मेरी बात, गुजराती ठग के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। की बात करिए, गुजरात के नाम पर कोई यहाँ पे आप कानून व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। और ये भी कोई भूला नहीं है, जब चारा घोटाला हुआ था तो आप लालू प्रसाद यादव की उंगली पकड़ के घूम रहे थे, चारा खेल रहे थे। थोड़ा चारा मुझे भी दे दो। अमित शाह का तारीफ की नहीं लालू प्रसाद यादव के साथ चारा घोटाला हुआ, गुजरात भूल गए क्या बात आप कर रहे हैं? कहूंगा गुजरात का दंगा नहीं भूला है। आप 2 पप्पू आएंगे, ये दोनों पप्पू धाराशायी हो जाएंगे। और खुद की छवि आपराधिक है। हत्या के मामले में ये दोषी पाए गए थे। पूछ लीजिए इनसे जी न्यूज पे, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार में धारा बहाई है, वहां पे भ्रष्टाचार को खत्म किया है, परिवारवाद वहां साइड हो गया, और हम जनता से जुड़े हैं और सारे भ्रष्टाचारी फेविकोल की जोर से जुड़ गए हैं। ये फर्क है। नहीं समझ में आ रहा आप लोग लड़के इस बात पर हैं। मुझे मेरा सवाल ये था कि अब की बार सुशांत पर सरकार। एक मिनट पप्पू यादव जी, गुस्सा नहीं, पहले तो आराम से पानी पीजिए, आराम से, गुस्सा नहीं। आपका गला बैठ गया सर, चीख कर आराम से सर। आज तो शुरू हुआ है, आज तो चुनाव प्रचार, आज तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है आज से ही। अभी तो बहुत समय पड़ा सर। के मामले में जो आप दोषी हैं, आराम से पप्पू यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
मुख्यमंत्री होगा तो रघुवंश सिंह होंगे। राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ हैं। राजीव रंजन चाहिए मुझे, चारा आ रहा चाहिए। हूँ गौरव भाटिया आ रहा हूँ। राजीव रंजन हमारे साथ जेडीयू से। राजीव रंजन जी, सुशांत पर सरकार जी, अब की बार सुशांत पर सरकार, मतलब सुशांत के अपमान का हिसाब करेगा ना बिहार। जिन जिन लोगों ने सुशांत को ड्रगी से लेकर नशेड़ी क्या कुछ कहा, अब वो डिप्रेशन में आएंगे बिहार चुनाव में। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार का चुनाव जमीनी मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। बिहार में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है, बिहार में गांव-गांव बिजली पहुंची है। आज बिहार में शराबबंदी का असर बिहार के गांव पर दिख रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न कम हुआ है और एनसीआरबी ने ये कहा है कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में बिहार 29वें नंबर पर है। तो निसंदेह बिहार जमीनी तौर पर ऐसे मुद्दों की तलाश करता था कि जातीय हिंसा और उस दौर के जो इलाकाई छत्रपों के जो कहर से बिहार सिहर रहा था, उससे कोई निजात दिलाए। नीतीश कुमार जी आए और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। और एक बात बिल्कुल साफ है कि बिहार की सियासत को अगर पॉजिटिव एजेंडे के साथ किसी ने शुरू किया तो वो नीतीश कुमार जी को इसका श्रेय जाएगा। नहीं तो बंदूकों नलियां निकली रहती थी गाड़ियों से और वो राजनेताओं का स्टेटस सिंबल होता था। कानून व्यवस्था का ये काला दौर था जब पूरे बिहार में 118 सामूहिक नरसंहार हुए। पप्पू जी या आरजेडी के नेता क्या बोलेंगे मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन बिहार की जनता क्या बोलती है ये पूछिए। आज सुशांत सिंह राजपूत पर सवाल खड़े होते हैं। बिहार का बेटा था, बिहार ने उनको न्याय दिलाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई। हमारे अधिकारियों के साथ मुंबई में बदसलूकी हुई, हमने सीबीआई जांच की अनुशंसा की, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी अनुशंसा को सही ठहराया। और इसीलिए मुद्दा नहीं है, ये एक भावनात्मक प्रश्न है। इस वो कह रहे हैं पप्पू यादव लड़ रहे थे सुशांत के लिए, आपने तो आवाज भी नहीं उठाई। कह रहे पप्पू यादव लड़ रहे थे सुशांत के लिए, सब भूल गए थे सुशांत को, आज सब क्रेडिट लेने आ गए। नहीं कहूंगा कि पप्पू जी नहीं लड़ रहे होंगे, पप्पू जी भी लड़ रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने इससे एक लॉजिकल कंक्लूजन को पहुंचाया। बिहार में जिस समय पुलिस को एफआईआर करने के निर्देश दिए गए थे जी, तो ज्यूरिडिक्शन से लेकर के तमाम सवाल खड़े करने वाले लोग आज क्यों नहीं बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मंजूरी दी और सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से हैं, सारे आज आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी, एक बहुत बड़ा पैनल, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि आज हमारे, बहुत बड़ी डिबेट हम लोग कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, सुशांत पर वोट पड़ेगा क्या? जिन लोगों ने सुशांत का अपमान किया, बिहार उनका हिसाब करेगा ना? मृत्युंजय तिवारी, देखिए सुशांत सिंह के मौत पर जो सियासत कर रहे हैं उनको जनता भी अच्छे से सबक सिखाएगी। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, उनके परिवार को। सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग किसने उठाई? तेजस्वी यादव जी ने। 44 दिन तक सरकार कहां थी? आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए हैं उनके घर पर सुशांत सिंह राजपूत। इस पर राजनीतिकरण 15 दिनों तक जाने का नाम नहीं था भाई। नहीं, आप सुशांत के साथ है, कांग्रेस के साथ है? मृत्युंजय तिवारी, आप सुशांत के साथ है, कांग्रेस के साथ है? दोनों के साथ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो रिया के साथ है। हम तो बिहार की सुशांत के साथ है। मुंबई पुलिस एक मिनट, सुशांत के साथ है मृत्युंजय जी या कांग्रेस के साथ है? 12 करोड़ जनता के भावनाओं के साथ है। सुशांत के साथ है या नहीं है? सुशांत के साथ है या नहीं है? सिंह परिवार को इंसाफ दिए के पहले तेजस्वी यादव जी आगे आए, सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने मांग उठाई सीबीआई जांच की। मृत्युंजय तिवारी जी, आप सुशांत के साथ है, कांग्रेस के साथ है क्योंकि कांग्रेस रिया के साथ है? आप सुशांत के साथ है, कांग्रेस के साथ है क्योंकि कांग्रेस रिया के साथ है? ये आप एजेंडा सेट कर रहे हैं। नहीं, मैं अधीर रंजन चौधरी का बयान सुना देता हूं सर, कांग्रेस, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे बहुत ही फैक्ट्स के साथ पूछ रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस रिया के साथ है। अब आप सुशांत के साथ तो क्या कांग्रेस के खिलाफ हैं आप? सुना दीजिए अधीर रंजन चौधरी का बयान, उसके बाद मैं जो कांग्रेस के मेरे मेहमान है उनके पास चला जाऊंगा। सुना दीजिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था। बीजेपी पार्टी जिस ढंग से सुशांत सिंह राजपूत को इस्तेमाल कर रहे हैं
उसमें मुझे ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया के कोई हिंदुस्तान के सितारे नहीं बल्कि बिहार के सितारे हैं। और रिया चक्रवर्ती वो भी एक बंगाली ब्राह्मण है, वो भी एक महिला है, वो भी तो एक सितारे हैं हमारे हिंदुस्तान की फौज की। एक बड़ा ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल शायद बड़ा पद संभालने वाला एक ऑफिसर है, हमारे फौज की मिलिट्री ऑफिसर है। उनका 2 बेटा और बेटी दोनों को हिरासत में लिया गया। उनको भी न्याय मांगने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौर जी। राजेश राठौर जी, आप तो फंस गए सुशांत पर। बिहार में फंस गई कांग्रेस, ना इधर की ना उधर की। आप लोग तो रिया के साथ है, तो बिहार आपको वोट क्यों दे? अमन जी, 15 साल से गिरा हुआ, घिसा हुआ, पिटा हुआ और शर्माया हुआ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ बिहार नहीं है। बिहार का वोट मुद्दों पे होगा। वह मुद्दा होगा जो कोरोना काल में बिहार का मुखिया बिहारी को तड़पते, तरसते, मरते, गिरते, पड़ते छोड़ दिया। जी जी। यह चुनाव होगा। जी जी। जब बिहार के लोग फंसा हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बिहार नहीं आने दे रहा था। पूरा हाईवे पैदल चल के तरस गया बिहारी। हरियाणा से 1100-1200 किलोमीटर। अमन जी बात सुन लीजिए। अमन जी मेरी बात सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब दूंगा। और तब जब बिहार की बच्ची अपने पिता को साइकिल पर लेकर हरियाणा से चली, गुड़गांव से चली दरभंगा के लिए, तब पूरा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। भाजपा ने उसे कुछ नहीं दिया। पूरा बिहार का बच्चा कहां राजस्थान में फंसा हुआ था। तब बिहार में जो राजस्थानी प्रवासी है सुशील मोदी, वो राजस्थान में भी उनकी परवाह नहीं की। अब वही नरेंद्र मोदी है जो पिछले बार 2015 में कहे थे कि नीतीश कुमार ने 55 घोटाला किया और एक-एक घोटाले को उन्होंने गिनाया। अगर आपके पास क्लिप है तो बताइए, नहीं तो मैं आपको सुनाता हूँ। चलिए ठीक है। आज वो नीतीश कुमार पिछले 15 साल में बात सुनिए। अमन जी बात सुनिए। आप पूरी राम कहानी सुना रहे, मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए। राजेश जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ अगर उसका जवाब दे सके राजेश जी, आराम से पहले तो सीखिए नहीं राजेश जी, आराम से। राजेश जी आराम से सीखेंगे नहीं, आराम से। आ रहा हूँ पप्पू यादव जी, आ रहा हूँ आपके पास। पप्पू यादव जी आ रहा हूँ। राजेश जी आराम से। राजेश जी बस मेरा सवाल एक है, आप लोग सुशांत के साथ है, रिया के साथ है? आप लोग रिया के साथ हैं तो बिहार आपको वोट क्यों करे? आप लोग रिया के साथ तो बिहारी आपको वोट क्यों करे? सर बस इतना बता दीजिए ना। ये अधीर रंजन चौधरी गलत बोल रहे थे। मुझे दूसरे चैनल पे जाना, 1 मिनट। आ रहा हूँ पप्पू यादव जी, आ रहा हूँ पप्पू यादव जी, 30 सेकंड में आ रहा हूँ। अमन जी पहले तो ये बताइए कि सुशांत सिंह की हत्या में वह कौन व्यक्ति था जिसका नाम प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है? उस व्यक्ति का नाम बताइए। एक दिन अखबार में नाम आया, दूसरे दिन खत्म हो गया। वह कौन व्यक्ति है जिसका सुशांत सिंह से आप किस हक से पूछ रहे हैं? आप तो सुशांत के विरोधी हैं। आप तो सुशांत का अपमान करने वाले, आप किस हक से पूछ रहे हैं? आप किस हक से पूछ रहे हैं सुरेश जी? आप लोग तो सुशांत का अपमान करने वाले हैं। आप लोग तो चाहते नहीं इंसाफ हो। आप लोग तो रिया के साथ है ना। आज तक अधीर रंजन चौधरी, आप लोग तो रिया के साथ हैं। अब बिहार का चुनाव आए तो सुशांत की याद आई, हिमाचल में चुनाव आएगा तो कंगना के साथ। अरे आपको याद आ रही है? बिहार की जनता को याद है कोरोना। सुरेश जी, बिहार में आप लोग, बिहार में सुशांत के साथ है, हिमाचल में कंगना के साथ, बंगाल में रिया के साथ। आप किसी के साथ नहीं ना। फिर मुद्दे क्या क्या एक बार वो, उसके बाद आलोक मेहता। पप्पू यादव जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। पप्पू यादव जी अब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुद्दे क्या क्या एक बार वो आपको बता देते हैं। देखिए, कोरोना पर नियंत्रण, बिहार पॉलिटिकल लीग का चैंपियन कौन? गरीबों को अनाज, ये एनडीए की तरफ से इन मुद्दों को उठाया जा रहा। विकास योजनाएं, जो सौगात दी गई है 17,000 करोड़ की मोदी सरकार की तरफ से। वंशवाद मुक्त सरकार, क्या ये मैंडेट, क्या ये जनादेश वंशवाद के खिलाफ होगा? और एक और चीज जो मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक स्थिर सरकार, 5 साल कर जो स्थिर सरकार, शराबबंदी, महिलाओं को आरक्षण, ये बिहार पॉलिटिकल लीग का चैंपियन कौन? एनडीए की तरफ से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और साथ ही बैंक किया जा रहा है
मोदी सरकार के कामकाज को लेकर और नीतीश की छवि को लेकर, सुशासन को लेकर विपक्ष मुद्दे उठा रहा है। मजदूरों का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा, बाढ़ से नुकसान यह दूसरा बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार का आरोप जो पप्पू यादव भी अभी आरोप लगा रहे थे, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दे रहेंगे बिहार में, गरीबी, बिगड़ती कानून व्यवस्था जिसका बार बार जिक्र आरजेडी कर रही है, और विकास की धीमी गति, ये तो वो तमाम मुद्दे। बोलिए पप्पू यादव जी, अब आप बोलिए, उसके बाद आलोक मेहता मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए पप्पू यादव जी, क्या बोल रहे थे, आपको जाना भी है। मैं बहुत क्लियर हूं। याद कीजिए गुजराती मंत्री और गृह मंत्री किस तरीके से बिहारियों को पीटा था, और ट्रेन में कितने, एक बिहारी नहीं बचे थे, और रात भर ट्रेन में फेंक करके, मार करके बिहारियों को भेजा था। उसके बाद 32 लाख लोगों को किस तरीके से पूना में, गुजरात में, हरियाणा में किस तरीके से ज्योति पासवान के बाप को मार के पेट तोड़ दिया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पानी तक नहीं मिला था बिहारियों को, जान से मार देते हैं। एक बिहारियों को पैदल चल के 500 रुपये दिए थे। भारत की अस्मिता के लिए कोई लड़ा है तो का नहीं है, उनको न्याय मिलेगा, वो लड़ाई है, अलग है। उत्तर दे दूं मैं देखिए मेरी बात, मैं बहुत बात आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप इनसे पूछिए, मुझे आप उंगली पहले नीचे करिए, राजनीति करेंगे तो नरेंद्र उंगली मोदी नीचे करके बात करिए, सम्मान पूर्वक। क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे? गुंडागर्दी मत करिए, आपकी उंगली जो है नीचे करिए। पूछना चाहता हूँ, 1,60,000 करोड़ रुपया दो, 1 लाख ले लो, 40,000 करोड़ ले लो, 1,24,000 करोड़ ले लो। आप इनसे पूछिए कि क्या हुआ, जीएसटी का पैसा क्या हुआ, बिहार 26वें नंबर पर गरीबी में क्यों है, 25वें नंबर भूख पर क्यों है। इनसे पूछिए कि मात्र 3,200 फैक्ट्री क्यों है। मैं इनको तेजस्वी देना चाहता हूँ, अमन जी मुझे समय दीजिए प्लीज। पप्पू यादव जी, तेजस्वी से उम्मीद है आपको, आप तेजस्वी यादव के साथ है, फिर आप आरजेडी के साथ है, फिर बाढ़ का क्या हुआ, इनसे पूछिए कि टाल क्षेत्र का क्या हुआ, इनसे पूछिए कि क्या हुआ गोपालगंज का 2 पुल का, इनसे पूछिए किसानगंज के पुल का क्या हुआ, कहलगांव के पुल का क्या हुआ, हेल्थ और एजुकेशन दुनिया के सबसे निचले पदान पर। इनसे पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए के बाढ़ का घोषणा किया था, 7,000 करोड़ का घोषणा किया था, क्या हुआ, 1,60,000 क्या हुआ, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया के स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, मगध के सिंचाई का पैसा नहीं मिला। इनसे पूछिए क्या हुआ, इनसे पूछिए कि मक्का का एमएसपी समाप्त कर दिया 2006 में ये नीतीश कुमार। इनसे पूछिए कि दारू घर घर में जाता है, चारा घोटाले के रुपए का क्या हुआ, तो मुंह में दारू डेली पकड़ाते हैं 10 गाड़ी, जितना गाड़ी के पास है। ऐसे चर्चा मत कराइए, वन साइडेड, थोड़ा समय घोटाले का क्या हुआ, सिंचन घोटाले का क्या हुआ, इनसे पूछिए बाढ़ घोटाले का क्या हुआ, धान घोटाले का क्या हुआ। ये बेईमान लोग 15 साल, कभी लालू यादव, कभी कुछ, कभी ये मोदी जी को कह रहे थे कि मार खत्म कर देंगे, नहीं मिलेंगे। पप्पू यादव जी, बस एक सवाल, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव, कभी ये फर्जी भी कौन बेहतर, लालू या नीतीश? अब ये चिराग को, अब ये रामविलास पासवान को गाली देते हैं, ये दुश्मन है। अब ये पप्पू यादव जी, फिर किससे उम्मीद है? आरजेडी से उम्मीद है, लालू की पार्टी से उम्मीद है, तेजस्वी यादव से उम्मीद है आपको? नीतीश नहीं तो क्या लालू, नीतीश नहीं तो क्या तेजस्वी? आप सवाल तो सुनिए ना, नीतीश नहीं तो क्या तेजस्वी? नहीं, फिर कौन? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा कांग्रेस को लाओ, मीरा कुमार को, मैंने कहा कि लाओ रामविलास पासवान जी को, मैंने कहा लाओ किसी अत्यंत पिछड़े को, मैंने कहा कि लाओ लालू यादव ही दे, किसी कुशवाहा को, आलोक मेहता को दे। पप्पू यादव सरेंडर कर जाएगा, आलोक मेहता को बनाओ, बिना शर्त समर्थन करेगा। मैं तैयार हूँ। नहीं, मैंने तो, मुझे तो लगा था कि आप जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करेंगे, आपका प्रतिज्ञा पत्र भी वो था। आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट, उसके बाद वाजपेयी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, गौरव भाटिया उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक बार 2 पैनलिस्ट बचे, उनको मैं एक मौका जरूर देना चाहूंगा। आलोक मेहता पहले आते, उसके बाद वाजपेयी जी, AK वाजपेयी एलजेपी से हैं, उनके पास मैं आपके पास आऊंगा। आलोक मेहता, बिहार में कोरोना में चुनाव, कोरोना काल का पहला चुनाव, न्यू नॉर्मल में ऑपोजिशन चाहता ही नहीं था मेरे ख्याल से चुनाव, उसके बाद भी चुनाव हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं सर?
देखिए अमन जी, निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही निर्णायक है बिहार के लिए और पूरे भारत के लिए। बहुत बड़ा, जो इतने बड़े चुनाव जो है, वैसे अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है नवंबर में, इसलिए ये कहना कि भाई जो है चुनाव नहीं हो सकता था, ये कोशिश हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, चुनाव आयोग करेगा। और अमन जी, चूंकि अभी इन्होंने आलोक मेहता नाम लिया है, तो मैं बता दूं वो आलोक मेहता एक अलग बिहार में नेता है, जो मंत्री भी है या रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वो आलोक कुमार मेहता है, तो इसलिए हम लोग कतई उम्मीदवार नहीं है। बिहार नहीं हो सकता, जी नहीं, अरे पप्पू भाई सुनिए, पप्पू जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत कठिन है परिस्थिति। अरे बिहार नहीं हो सकता। पप्पू जी सुन लीजिए, पप्पू जी, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बड़ा नमस्कार, आपको तो मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। आप लोग के पास बहुत पैसा है, मैंने आपको, पार्टी के पास आप पैसा नहीं, वो क्या करेगा? मैं आपके पास बहुत पैसा है, बीजेपी के पास बहुत पैसा, कहाँ से सुनिए, नहीं है ना। आप वो आलोक मेहता कोई मंत्री की बात कर रहे हैं, मैं नहीं हूँ मंत्री भाई। पप्पू यादव जी वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, 4 दशकों का अनुभव है सीनियर जर्नलिस्ट से। आलोक मेहता वो अलग है, आप उनसे बात कर रहे हैं। आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मंत्री नहीं है, वो जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो नहीं। आलोक बाबू, आलोक मेहता अलग है। हाँ जी, हाँ जी, आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट है। आलोक बाबू बहुत सम्मानित लोग हैं, क्षमा करें, जी मेरे अच्छे भाई है, मेरे अच्छे भाई। इसलिए मैं पप्पू जी को जानता हूँ, वो एक समय में लालू जी के साथ भी उन्होंने काम किया, वो जमीनी, उनका दर्द मैं मान सकता हूँ। लेकिन पप्पू जी आपको मानना होगा, जैसा सवाल है आज, सुशांत अकेला मुद्दा नहीं हो सकता ना। सुशांत खाली सीबीआई को मामला गया, यदि उसको थोड़ा सा कोई कोशिश करे उस इलाके के, लेकिन क्या वहां और जाति के नेता हैं? देखिए खाली लालू यादव, एमवाई फैक्टर के बाद भी पप्पू यादव भी तो नेता है ना। मैं तो इस पर जा रहा हूं, सबसे बड़ा मुद्दा है, यदि पप्पू यादव ने काम किया, नीतीश कुमार जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने कितना गांव में किसानों को पहुंचा दिया, किसको पैसा उनके अकाउंट में चला गया, मुद्दा ये है जी। देखिए मुद्दा ये नहीं है, देखिए कहीं फायदा तो अभी दिल्ली वाले भी परेशान हो सकते हैं, केजरीवाल ने क्या किया अन्ना के नाम को लेकर के, तो ये नहीं है। पप्पू जी आप बहुत संघर्षशील हैं, मैं कह रहा हूँ आप रचनात्मक ढंग से सोचिए बिहार के विकास के लिए, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। देखिए चारा कांड के बाद आपने तो फिर भी दामन छोड़ा, आपने छोड़ा, वो भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा, जो लोग पैसा गड़बड़ कोई पार्टी किया हो। फिर मैथिली और भोजपुरी में ट्वीट क्यों नहीं, तो विकास के नाम पर ही मिलेगा। एलजेपी से वाजपेयी जी ए.के. वाजपेयी एलजेपी से, कुमार के काम पर मिलेगा, पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी से ए.के. वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं, बहुत देरी से आपके पास आया, माफी के साथ वाजपेयी जी, सुशांत पर वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सुशांत या तो कोई मुद्दा ही नहीं है या मुद्दा है। सुशांत के अपमान का बिहार के लोग या बिहार हिसाब करेंगे क्या या नहीं, बस ये मेरा सवाल था। वाजपेयी जी माफी के साथ बहुत देर से आपके पास आया। देखिए जहां तक सुशांत का सवाल है जी, सुशांत का सवाल जहां तक है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि सुशांत हमारे परिवार का लड़का था, बहुत होनहार लड़का था, क्योंकि उसकी भाभी हमारी पार्टी की एमएलसी है, तो हमारे लिए ये मुद्दा नहीं हो सकता। हमारे लिए सुशांत के बारे में ये जानना जरूरी है, क्या हत्या हुई है, क्या आत्महत्या थी या आत्महत्या के लिए उकसाया गया, किन परिस्थितियों में ये घटना हुई, हमारे लिए ये मुद्दा है। देखिए हमारे लिए मुद्दा है कि बिहार की जनता की जितनी तरक्की होनी चाहिए थी क्या वो हुई, क्या हमारे लिए मुद्दा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमार लिए मुद्दा है कि 50 साल से जो हमारे रामविलास पासवान जी हैं, उन्होंने जिस मंत्री, एक सेकेंड रुक जाइए पप्पू जी, पप्पू यादव जी रुक जाइए पप्पू यादव जी। अरे बाढ़ कैसे हमने उठाया, ये भी हमने कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए, हमने ये कहा कि बाढ़ की स्थिति भयावह है, हमने ये कहा कि कोरोना की स्थिति है, ऐसे में चुनाव नहीं होने चाहिए, हमने कहा ना ये, तो आप तसल्ली तो रखिए। देखिए इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, इलेक्शन कमीशन एक स्वाध्याय है, इंडिपेंडेंट स्वाध्याय है, उन्होंने आज एसओपी जारी की है किस तरीके से वोट पड़वाए जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए और चुनाव होना चाहिए, यह भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उसमें काहे का ऐतराज है। सवाल ये है क्या लालू राज दोबारा आना चाहिए, सवाल ये है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में बैठा है क्या उसको वोट मिलना चाहिए। सवाल ये है कि जिन लोगों ने काम किया है
माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए जितना काम किया है, क्या उसका हिसाब जनता नहीं मांगेगी हमसे? 3 हिस्सा बाढ़ है पूरे बिहार में। भाई इंटरनेट नहीं है, उसीलिए तो वहाँ बिजली नहीं है, इसीलिए तो सेंटर से पैसा जाता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा किस लिए जाता है? बिहार को जो 1,47,000 करोड़ रुपया मिला, उसकी सारी योजनाएं लागू हुई कि नहीं हुई, ये तो आप खुद ही महसूस कर रहे हैं। लेकिन जितना काम होना चाहिए अगर वो नहीं हो पाया है तो उसको पूरा किया जाएगा। अरे भाई घोटाले में पप्पू जी कानूनी प्रक्रिया सारे एक साथ बोलेंगे, ऐसे नहीं समझ आएगा। मैं मुद्दे दिखा रहा हूँ, बिहार पॉलिटिकल लीग का चैंपियन, ये तमाम मुद्दे हैं। एक मिनट, ऐसे नहीं, सबका ऑडियो बंद, ऐसे नहीं, सारे एक साथ नहीं। जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वो बोलेंगे। गौरव भाटिया, अब आप बोल लीजिए। गौरव भाटिया, अब आप बोलिए, आप जवाब दे दीजिए। आप पर आरोप लगाया गया, आप पर कई तरह के आरोप लगाए गए, आपकी सरकार पर और सुशांत को लेकर भी आप पर कई आरोप लगाए गए। आप तमाम बातों का जवाब दे सकते हैं। गौरव भाटिया, बीच में कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद कांग्रेस से जो सुरेश जी है, मैं उनके पास आऊंगा। पप्पू यादव, आपके पास भी आऊंगा। गौरव भाटिया। धन्यवाद अमन जी। देखिए, सबसे पहले कुछ तथ्यों में जवाब दूंगा, हवाई बातें नहीं करूंगा जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या पप्पू यादव कर रहे थे। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था प्रधानमंत्री जी ने 2015 में। और विकास में क्या फर्क आया ये भी बता दूं। जब नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उससे तुलना कर रहा हूं, तब प्रदेश की विकास दर थी 3.1 और ये कोविड के एरा से पहले 1,60,000 दोनों पप्पू गायब हो जाएंगे चुनाव के, जब नीति ना करें। दोनों पप्पू गायब हो जाएंगे चुनाव के जब परिणाम आएंगे। 25,000 ये गलत बात है अमन जी। ऐसा कोई मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जाके मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। पप्पू यादव जी, नहीं है मेरी, प्लीज। क्या हुआ? इनको चुप कराइए, मुक्ति मिल गई। बहुत ध्यान से मैं सुनता रहा। मिथिलांचल को अगर ये बाहुबली है ना, तो हम इनके भी सबसे बड़े बाहुबली हैं। यहाँ पे जो है बदतमीजी ना करिएगा, उंगली उठा के हाथ दिखा के बात मत करिएगा। चुप कराइए। मैं आपको देना चाहता हूँ, एक सभ्यता वाली चर्चा चाहते हैं दर्शक, गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं। प्लीज, वो जो कैची है ना पीछे, वो कैची जो है वो आपका चुनाव चिन्ह है। आप अपने वोट काट लेंगे सारे, मैं बता रहा हूँ। चुप होइए इसलिए प्लीज। ये अच्छा तरीका नहीं है, गंदा लगता है, ओछा लगता है ये। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। आप हत्या के केस में दोषी सिद्ध हुए थे ये नहीं, मैंने पूछा, आपने जवाब दिया। चारा घोटाला के सत्र में आप लालू प्रसाद यादव के साथ थे, आपने जवाब दिया नहीं दिया। परिवारवाद के आप खुद पर्याय हैं, आपने जवाब नहीं दिया। बातें कर रहे विकास की, विकास पे मैं जवाब देना चाहता हूं, बीच में बोल रहे हैं। सुनिए, अब सुनिए मेरी बात अमन जी। विकास दर था 3.1, नीतीश जी विकास दर को 11.3 तक लेके गए। जो कृषि का विकास दर था वो 2.3 होता था लालू प्रसाद यादव। एक मिनट गौरव, ये क्या हुआ था आज? ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अगर जी न्यूज सामने लगा, ये आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं की। ये एक बार ऑडियो बढ़ाइए, इसका एम्बियंस थोड़ा सा बढ़ाइए, समझ में आएगा हुआ क्या था। ये दरअसल बीजेपी के दफ्तर का घेराव कर रहे थे शायद जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता, फिर वहां पर ये देखिए झड़प हुई। देखिए ये हुआ और आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और देखिए घमासान शुरू हो गया। गौरव, ये क्या था? आपको इनके चरित्र का पता चल जाएगा। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। पप्पू यादव जी पूछ रहा हूँ, सड़क पर थे तो इनके गुंडे पीट रहे थे। हाँ, एक मिनट, पूछ रहा हूँ पप्पू यादव जी, पूछ रहा हूँ, पूछने तो दीजिए। आप ही कर लीजिए एंकरिंग, में चला जाता हूँ सर, आप ही कर लीजिए सर। मैं तो बार सवाल तो पूछने दीजिए ना मेरे को पप्पू यादव जी, मुझे पूछने दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ ना सर। गौरव भाटिया, क्या हो रहा था? ये होगी वहां पे गौरव भाटिया, और इनके कार्यकर्ता किस बात का घेराव कर रहे हैं भैया? जो पुलिस है वो अपना कार्य करेगी, मेरे पास ये जानकारी नहीं है, इस पे इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन गुंडागर्दी किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या हुआ था पप्पू यादव जी? मेरी बात का आ रहा हूँ गौरव, एक मिनट, क्या हुआ था पप्पू यादव? वो तस्वीरें दिखाइए, दोबारा से दिखाइए, क्या हुआ था पप्पू यादव जी? ये देखिए क्या कर रहे हैं, गुंडागर्दी था।
और हमारे पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव जी सड़क पर खड़े हैं, गाड़ी पर खड़े हैं, उनको बीजेपी के गुंडों ने घेर करके हमारे छात्र अध्यक्ष विशाल और मनीष को ये बताइए पूरे तरीके से कौन है? आप पूरे भारत सामने लालू प्रसाद यादव भी छुट्टे पड़ जाए, वो गुंडा कौन है? पूरा बिहार जानता है, इसमें चुप करिए। पूरा भारत आप अरे गुजराती गुंडा कौन है ये पूरा भारत जानता। यूपी के गुंडे कौन है? भाटिया जी ये पूरा भारत जानता। आप बात बताइए, गुजराती गुंडों की नहीं चलेगी, गुजरात उत्तर प्रदेश नहीं चलेगी। भारत की बात करते हैं, आप क्षेत्र की बात करते हैं, कौन है ये जानता है? मत करिए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती शौविक के जरिए खरीदती थी सुशांत के लिए ड्रग्स। ये बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार पूछताछ चल रही है एनसीबी की तरफ से और तमाम जानकारियां हमारे तक पहुंच रही है जी न्यूज के पास। रिया चक्रवर्ती शौविक के जरिए खरीदती थी सुशांत के लिए ड्रग्स। सुशांत ड्रग्स मामले में, बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एनसीबी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग पेडलर बासित से पूछताछ में शौविक पर यह बड़ा खुलासा। शौविक ने दरअसल यह माना है कि सुशांत के लिए रिया ड्रग्स मांगती थी। हालांकि 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में है रिया और शौविक। अब डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं राजीव रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद सुरेश पाठक जी मैं आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन जी, मुद्दे कई सारे हैं जी, लेकिन सुशांत पर भी तो बिहार के लोग गुस्से में हैं। पता लगा कि कौन सुशांत के साथ खड़े थे और सुशांत के खिलाफ खड़े थे। तो मैं क्यों ना मानूं कि जिन्होंने सुशांत का अपमान किया, बिहार की जनता उनको जवाब देगी, हिसाब करेगी ना। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का मामला पूरी तरह से मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मसला है और कहीं ना कहीं बिहार ने अपना बेटा खोया है, तो नाराजगी तो निसंदेह है। और कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियों के इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता था कि बिहार में उनके नेता कुछ बोल रहे थे, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कुछ बोल रहे थे और मुंबई में भाजपा सरकार में कांग्रेस चुपचाप तमाशाई बन करके देखे। तो ये जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है ये, और जो राजद के अवसरवादी नेता है, इनको तो जनता ऐसे भी सबक सिखाएगी। बिहार में दरअसल लड़ाई नहीं है, चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो मातम कुर्सी करने के लिए लोग मिलेंगे आपको, कई तरह के सवाल खड़े करेंगे कि हम तो कोरोना में चुनाव के पक्षधर नहीं थे, बहुत सारी बातें कहेंगे। लेकिन जमीनी तौर पर बिहार का जो सच है वो ये है कि आज एक सकारात्मक एजेंडे के साथ बिहार में काम हो रहा है लगातार, चाहे जीडीपी के ग्रोथ रेट का सवाल हो या जो भी वो पैमाने जिससे बिहार के 15 वर्षों के विकास को हम माप सकते हैं। निसंदेह बिहार ने संसाधनों के अभाव के बावजूद एक बड़ी छलांग राष्ट्रीय मानचित्र पर लगाई है और इसका श्रेय जनता नीतीश कुमार जी को देती है। इसलिए कि जो जातीय जो गोलबंदियां थी, जिस तरह से एमओआई और क्या क्या कई समीकरण थे, उनको बिहार ने नकारा और नीतीश कुमार जी को सत्ता की चाबी। सुरेश पाठक जी कांग्रेस हैं। सुरेश पाठक जी, सुशांत के इंसाफ या सुशांत की न्याय की उम्मीद भी अगर जगी है, उसका श्रेय भी तो बिहार सरकार को आप लोगों को देना चाहिए ना। ना होती एफआईआर, ना आती सीबीआई। सुरेश पाठक जी। राजेश राठौर। अच्छा आनंद जी, मैं आपके बातों से सहमत हूं। सभी लोग, हम लोग पहले दिन से चाह रहे हैं कि सुशांत सिंह को मौत, हत्या या मौत में साजिश के कारण को पता चले। अभी मामला तो सीबीआई के पास चला गया है, सीबीआई भारत सरकार का अधीन है, तो उसका हमें इंतजार करना चाहिए। अभी राजनीतिकरण न करके मुद्दे हम चाह रहे थे। अमन जी पहले इस बात पर कर जाए। अभी अमन जी, अभी जो हम देखे हैं, अभी कह रहे थे हमारे गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि कोई बाहुबली है तो उसे बड़ा बाहुबली है। तो बाहुबली के पार्टी का आज हमने देखा है कि किस प्रकार के गौरव जी दूसरे का भी सुनिए, जिनको बारी आती है उनको बोलने दीजिए, जिनको बारी आती है। गौरव भाटिया जी, आपने
गिरगिटान है। गौरव भाटिया जी, आप गौरव भाटिया जी, मैंने तो आपको पार्टी के प्रवक्ता समझा था, आप पार्टी के अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन अभी आप खुद ने ही बता दिया कि मैं बाहुबली हूँ। और अब बाहुबली के पार्टी का देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लड़कों ने चिकन चिल्ली में सवाल चले जाते हैं। आराम से आराम से। एक मिनट राजेश 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 आराम से राजेश आराम से राजेश आराम से सवाल ये एक मिनट राजेश 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 राठौर राजेश राठौर राजेश राठौर मतलब आप सीबीआई चाहते थे सुशांत के लिए? आप लोग सीबीआई की जांच चाहते थे सुशांत के लिए? आप लोग सुशांत के लिए सीबीआई जांच चाहते थे क्या राजेश राठौर? पलटी क्यों मार रहे हैं? गौरव भाटिया जी सुनने की क्षमता रखिए। गौरव भाटिया जी, आप गौरव भाटिया जी आपको पार्टी के प्रवक्ता समझ रहे थे, आप खुद कह रहे हैं कि हम बाहुबली हैं, और आपके पार्टी के गुंडों ने किस प्रकार से पप्पू यादव के वर्करों को पीटा है, एक से मेरे को पीटा है, अच्छा लगता है क्या? दूसरा, बिहार में अमरजीत पहले चोर को पुलिस पीटता था, एक सप्ताह पहले देखे होइएगा कि चोर शराब माफिया बिहार पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक गुंडा राजनीति ऐसे नहीं फायदा क्या? सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हैं। राजेश 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 एक मिनट ऑडियो बंद। राजेश राजेश सुशांत के साथ रिया के साथ सीधा जवाब दीजिए। 2000 में दारू राजेश राठौर नहीं दोगे तो सुशांत के साथ रिया के साथ पहले गौरव भाटिया जब जवाब ही नहीं है। आप लोग रिया के साथ थे, आप लोग रिया के साथ थे, आप लोग रिया चक्रवर्ती के साथ थे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं बंगाल की बेटी के साथ नाइंसाफी हुई। आप लोगों ने कभी सुशांत के लिए बात ही नहीं करी, आप लोगों ने बात ही नहीं करी। आप लोग रिया के साथ थे। राजीव रंजन उसके बाद आलोक मेहता, राजीव रंजन माफियागिरी राजीव नीतीश कुमार राजीव रंजन आप पलटी मत मारिए ना सर, पलटी मत मारिए ना, पलटी मत मारिए ना सर। बिहार में सुशांत के साथ, हिमाचल में कंगना के साथ, बंगाल में रिया के साथ, आप सबके साथ। पता है कि कांग्रेस को तो 2 अंकों में भी पहुंचना मुश्किल है। कांग्रेस की हालत यह है कि पिछले 30 साल से ये बैसाखी पर है, बैसाखी भी कमजोर हो गई। अब तो अरे आज तक भग्नावशेष पुरातत्वावशेष की स्थिति में लुप्त प्राय प्राणी की स्थिति में बिहार में कांग्रेस है। कांग्रेस को उभरना बिल्कुल ही मुश्किल है। और दोहरे चरित्र से राजनीति करना, भ्रष्टाचार, बेईमानी, परस्ती कांग्रेस का चाल चरित्र। आलोक मेहता आखिरी धड़ी से, आलोक मेहता आखिरी धड़ी सेकंड फंस गई। आलोक मेहता हर पार्टी अपने तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे को। आलोक मेहता सबका ऑडियो। आलोक मेहता अमन जी देखिए, ये जो कह रहे हैं असली में जो समस्या सबसे बड़ी वहां पर है, विकास के लिए सब लोग जहां सहयोग देना चाहिए वहां ये सब घमासान करने का। देखिए नशाबंदी आपने कहा ना सुशांत, देखिए नशाबंदी का नीतीश को लाभ मिले नुकसान ना भी मिलना, महिलाओं का जितना बड़ा वोट है, और इस बार MY वोट जो हमेशा कहा जाता था यादव मुस्लिम, वो सब नहीं चलने वाला है। अब तो लोगों को जो मिला है और जो अपेक्षा है, देखिए आगे ये नहीं है कि इस बार ही सब मिल गया, जिंदगी में सब कुछ हो गया। इसलिए यूरोप, अमेरिका, दुनिया में कहीं पर भी हो, भारत में भी लोग ये चाहेंगे कि उनकी जो अपेक्षा पूरी हो। जिनको पहले हो गई वो भी खुश होंगे, जो नाराज होंगे वो खिलाफ डालेंगे, लेकिन ज्यादा लोगों को जो लाभ मिला है वही मुद्दा होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, 14 नवंबर को दिवाली, इसलिए हम लोग यही पूछ रहे हैं किसकी दिवाली किसका दिवाला। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी आपका, गौरव भाटिया, वाजपेयी जी आपका, राजीव रंजन, राजेश राठौर और आलोक मेहता आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.